हरे कृष्णा। तो मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या है ये चातुर्मास, क्यों है ये व्रत, कैसे रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हरे कृष्ण। तो जैसा कि हम सब जो है भगवान की भक्ति में प्रगति करना चाह रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अलग अलग तरह से, तो उन्हीं प्रयासों को देखते हुए भगवान हमारे लिए क्या करते हैं, कभी कभी भक्ति में सेल लगाते हैं। कुछ ऐसे दिन लेकर आते हैं जिसमें हम बहुत तेज़ी से भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे दिवाली के दिनों में जो है स्पेशल सेल लगती है, जो है 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, इस प्रकार से हर एक चीज़ जो है हमें सस्ती मिलती है। उसी प्रकार से भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति करने के लिए भगवान ने दया करके हमें कुछ ऐसे महीने दिए हैं, कुछ ऐसे दिन दिए हैं जिस पे हम अगर व्रत का पालन करें, उन दिनों में अगर हम भक्ति करें तो हमारी भक्ति बहुत तेज़ी से जो है आगे बढ़ सकती है। और उन्हीं महीनों में से बहुत खास हैं ये चातुर्मास। ये 4 महीने श्रावण, भाद्र, अश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने जो हैं, इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। वैष्णव कैलेंडर के अकॉर्डिंग गुरु पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो है ये चातुर्मास रहते हैं। और चूंकि पहले के समय में भी हम देखते थे जो साधु संत हैं वो क्या करते थे, इन 4 महीनों के दौरान एक ही स्थान पर रुकते थे। क्यों? क्योंकि इन 4 महीनों में वर्षा बहुत होती है, तो इसलिए जो है वो जो है भ्रमण जो है साधु सन्यासी वो नहीं करते थे। इन 4 महीनों के दौरान एक ही स्थान पर रुक के जो है वो अपना जप तपस्या किया करते थे। तो हम भी जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस बार इन चातुर्मास में एक बहुत ही श्रेष्ठ महीना और आ रहा है जिसको हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्पेशल ये महीना होता है। और इस महीने के दौरान यदि हम भक्ति करते हैं, कथा करते हैं, सुनते हैं, भजन करते हैं, तो उसका अनंत अनंत जो है हमें बेनिफिट मिलता है। तो आइए बात करते हैं कि किस किस प्रकार के व्रत जो है हम कर सकते हैं। वैसे तो बेसिकली मिनिमम बताया गया है कि इन 4 महीनों में 4 चीज़ों का जो है वर्जन है। सबसे पहले महीने में हरी पत्तेदार सब्जियों का, दूसरे महीने में दूध का, तीसरे महीने में दही का और चौथे महीने में उड़द की दाल का, या फिर इन चारों चीज़ों से बने हुए पदार्थों का भी जो है हमें त्याग करना चाहिए। ये बेसिक व्रत जो है हम रख सकते हैं। इसके अलावा भी हम जो है अपनी इच्छा अनुसार भक्ति में प्रगति करने के लिए हम खुद देख सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें भक्ति में प्रगति करा सकती हैं, जिनके प्रति हम ज़्यादा एडिक्टेड हैं, अटैच्ड हैं, उसका हम व्रत ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा व्रत तो होगा आज के टाइम पे, अगर हम सोशल मीडिया से व्रत ले लें। जो इंस्टाग्राम के एडिक्टेड हैं वो अपना जो है 4 महीने के लिए जो है इंस्टाग्राम अकाउंट एकदम डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और क्या व्रत ले सकते हैं फॉर एग्जांपल, और हम जैसे हम देखते हैं कि इन 4 महीने के दौरान जो हैं भगवान विष्णु शयन करते हैं। और हम भी इसलिए जो है एक नियम ले सकते हैं कि इन 4 महीनों के दौरान हम बेड पर शयन नहीं करेंगे, बेड पर नहीं सोएंगे, भूमि पर शयन कर सकते हैं। इसके अलावा हम व्रत ले सकते हैं अपनी किसी फेवरेट चीज़, जैसे मिठाई में हमें कोई ज़्यादा पसंद है उसको जो है त्याग कर सकते हैं, उसको ना खाने का व्रत ले सकते हैं। या फिर अगर हम दिन में 3 बार खाते हैं तो 2 बार अन्न प्रसाद लेने का व्रत ले सकते हैं, या फिर सिर्फ 1 बार अन्न प्रसाद व्रत ले सकते हैं। या फिर ऐसा व्रत ले सकते हैं कि रात के 7 बजे के बाद जो है अन्न प्रसाद नहीं लिया जाएगा, 7 बजे से पहले जो है अन्न प्रसाद हम ले सकते हैं, उसके बाद अवॉइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है आपकी भक्ति में प्रगति होगी। वैसे भी अगर हम अन्न ज़्यादा खाते हैं, प्रसाद ज़्यादा खाते हैं, तो उससे हमें आलस और निद्रा ज़्यादा आती है, ज़्यादा सोते हैं, और ज़्यादा सोने से हम जो है भजन कम कर पाते हैं। कम खाएंगे, कम सोएंगे और भजन भक्ति ज़्यादा कर पाएंगे। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो भी इन चातुर्मास में जो है सिर्फ एक समय जो है प्रसाद लेते हैं, अन्न जो है एक समय का भोजन ही वो करते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इन चातुर्मास के दौरान करनी चाहिए। सबसे पहले है धामवास। धामवास वृंदावन, मथुरा, जगन्नाथपुरी, द्वारकाधीश, यदि हम रह सकें मायापुर आदि में,
तो जितना ज़्यादा रह सके धामवास कर सके हमें करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो कुछ दिनों के लिए तो अवश्य ही इन दिनों में हमें वहाँ जाना चाहिए। इसके अलावा डेली मंगला आरती जो है भगवान की सुबह 4:30 बजे, यदि आपका मंदिर नज़दीक है इस्कॉन टेम्पल तो मंदिर में, नहीं तो आप घर में भी उठ के भगवान की मंगला आरती कर सकते हैं। डेली जो है भगवान के विग्रह के रूप के दर्शन करना, डेली जो है भगवान की परिक्रमा करना मंदिर की, कम से कम 4, भक्ति रसामृत सिंधु में कम से कम 4 परिक्रमा नित्य प्रतिदिन करने का बताया गया है। बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना या श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता को सुनना, इसके अलावा हम अपने जप को बढ़ा सकते हैं। 16 माला जप तो मिनिमम है, लेकिन इन चातुर्मास के दौरान हम एक संकल्प ले सकते हैं कि मैं डेली की जो है 25 माला या 30 माला या 32 माला जो है, जिस प्रकार भी आपको सहमति हो उस प्रकार से आप अपना जप बढ़ा सकते हैं। और डेली तुलसी महारानी की सेवा, डेली तुलसी सेवा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी महारानी को जल दीजिए, तुलसी महारानी की जो है परिक्रमा कीजिए, उनकी आरती कीजिए और उनको प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से तुलसी सेवा करने से हमारी भक्ति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। इसके अलावा एकादशी व्रत का पालन, वैसे तो सभी एकादशी व्रत का पालन हमको करना ही करना चाहिए, लेकिन चातुर्मास के दौरान जो है एकादशी व्रत का पालन हमें और भी अच्छे तरीके से दृढ़ता से करने का प्रयास करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हम जो है कर सकते हैं। इसके अलावा जो है भगवान को दीप अर्पण कर सकते हैं। जैसे कार्तिक के महीने में भगवान दामोदर को जो है दीप अर्पण किया जाता है, उसी प्रकार जो है चातुर्मास के दौरान, चारों महीने के दौरान जो है भगवान को हम दीप अर्पण कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में भगवान जगन्नाथ जी को जो है दीप अर्पण किया जाता है, श्री जगन्नाथ अष्टकम का पाठ किया जाता है। ये सब चीज़ें जो है हम फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा वैष्णव सेवा, श्रीमद् भागवतम में आता है कि देव ऋषि नारद मुनि ने भी अपने पिछले जन्म में इन चातुर्मास के दौरान ही साधु संतों की जो है सेवा की थी। उनकी जो है सेवा करने से ही उनको अगले जन्म में इतना बड़ा जो है पद मिला कि वो देव ऋषि नारद मुनि बन पाए। तो इसी प्रकार से साधु संतों की, वैष्णवों की सेवा हम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मौका है हमारे पास, बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। जिसके पास भी ये वीडियो पहुंच रही है, वो सुन रहे हैं, वो प्रयास करें अपनी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अपनी क्षमता अनुसार। ये सारी चीज़ें मैंने बताई, सारी चीज़ें फॉलो करनी तो पॉसिबल नहीं है। जो तो उन्नत भक्त हैं वो सभी चीज़ें फॉलो करते हैं, लेकिन हम अपनी क्षमता अनुसार जितना हो सके उतनी बातें फॉलो करें और भक्ति में आगे बढ़ें। हरे कृष्णा।